बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि टोटल जो लेटर्स हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं। किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो आसानी से जवाब दे सकता है, बट जब हम पूछते हैं कि टोटल साउंड्स कितनी हैं तो शायद सही जवाब ना मिले। तो टोटल साउंड्स जो हैं वो 44 साउंड्स हैं, जिनमें जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 24 हैं, और जो वाउल साउंड्स हैं, वाउल खुद तो 5 हैं, ए ई आई ओ यू, बट इनकी जो साउंड्स हैं वो 20 हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वाउल साउंड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो साउंड है वो पी, एक वर्ड पैक लिखा हुआ है और साथ इनके ये सिंबल भी हैं और साउंड भी है। तो पी को पैरेट जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पी साउंड है पा, और बा साउंड है बैक, बी की कॉन्सोनेंट है। और टी उर्दू में हम बच्चों को टे जैसे पढ़ाते हैं, तो टा साउंड है। नेक्स्ट जो है वो डी की साउंड है, डा से डू है, डॉग है, डक पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये मैं मार्क करूँगा, यहाँ पर देखें ये तो टी और साथ एक सिंबल है। तो जहाँ भी डिक्शनरी में ये सिंबल होगा तो चा यानी चे की साउंड होगी। जैसे चिकन यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, और जैसे टीचर है, चेयर है, तो ये सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट जो है वो जा साउंड है, जीम की जैसे है, और डी और जेड नुमा इसका सिंबल है। ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये देख लें, डी और जी जैसे साउंड सॉरी सिंबल है। तो ये जा की साउंड होगी डिक्शनरी में, जहाँ भी ये लिखा होगा तो आप इसे जा साउंड कंसिडर करेंगे। जैसे जज है। और नेक्स्ट जो है वेरी इजी साउंड है, वो के काफ की साउंड है। चाहे वो सी से स्टार्ट हो, चाहे वो के से किंग हो या क्लास हो, साउंड को देखना है, लेटर को नहीं देखना। इसीलिए सी की अलहदा साउंड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सी की जो साउंड एस की या सीन की होगी तो वो एस कवर कर लेगा, और जो काफ की साउंड है वो के कवर कर लेगा। नेक्स्ट जो है वो जी गाफ की साउंड है, ग्लास, गाफ एक अलहदा साउंड है, ग साउंड है। नेक्स्ट जो है नंबर 9 साउंड, वो एफ है, फा साउंड है, फुट है, फूड है, फैन। नेक्स्ट जो है वो वी है, सिंबल भी साथ इसका इसी तरह है। अभी तक दो ही सिंबल आए हैं, एक चा साउंड और एक जा, जो याद रखने वाले हैं। बाकी अभी उसी तरह ही सिंबल हैं जैसे लेटर है वी, वैन। और नेक्स्ट जो सिंबल है इसको आप देखें, ओ और दरमियान में एक लाइन, जैसे थीटा मैथ में होता है, ये उस तरह का सिंबल है।
तो यहाँ पे ये थ्रो, जैसे सा साउंड नहीं है, ये थ्रो, TH थे जैसे साउंड है, इस तरह आप इसको समझ लें। नेक्स्ट जो है वो सिंबल, उस पर गौर करना है। मैं मार्क करूँगा इसे, ये सिंबल है ओ टाइप और ऊपर एक क्रॉस की तरह है। तो जहाँ डिक्शनरी में ये सिंबल होगा तो फिर वहाँ पे दाल यानी दाव जैसे हम पढ़ते हैं या दैट है, तो ये साउंड ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी दो आपके पास हो गए। नेक्स्ट है एस, सीन की आवाज़ है, सा सिंग। और जेड सिंबल भी उस तरह है, साउंड जे की दे सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं मार्क करूँगा इसको, ये साउंड शू लिखा हुआ है और ऊपर ये सिंबल है लेदर से। तो यहाँ जो भी ये सिंबल जहाँ भी आएगा तो वहाँ आप शीन की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये या, जैसे ये होता है उसमें उर्दू में वो साउंड है, और जी की तरह इसका छोटा जो पुराना जी लिखा जाता था उसकी तरह ये साउंड है। तो मेयर और टेलीविजन, विजन वो है विजन, इस तरह या साउंड है जो। नेक्स्ट है वेरी इजी, सिंबल की तरह साउंड है एम। नेक्स्ट है एन, सिंबल भी वही है। और ये जो है सिंबल इंग साउंड है, इंग, ये जैसे नून गुन्ना करते हैं उस तरह की साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में शामिल है इंग। और उसके बाद एच है, हे साउंड है, हा, जैसे हार्ट है और जैसे हैट है। और उसके बाद एल साउंड है लाम की, लॉट। उसके बाद आर है, रे की साउंड है, रेड। और डब्ल्यू है वेट, वाव साउंड है। और जे, जे का जो सिंबल आएगा जहाँ पर, तो वहाँ एक्चुअली जो आवाज़ होगी, जो साउंड होगी वो ये की होगी, येट है, यस है, ठीक है। तो यॉक है, ये जे। अब डिक्शनरी पे जे होगा लेकिन वहाँ पे साउंड जो है वो ये की आ रहेगी। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिनमें जो इम्पोर्टेंट हैं याद रखने वाली, वैसे आपने याद रखना है कि 24 साउंड्स हैं। और इसमें आपने नोट किया होगा कि एक्स और उसके बाद सी की साउंड यहाँ पे नहीं आई। तो इसकी वजह ये है कि सी की दो साउंड्स हैं, एक के कवर कर लेता है यहाँ पर और एक एस कवर कर लेता है। तो सी को यहाँ अलहदा से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साउंड्स ऑलरेडी उसमें शामिल हो गई हैं। उसके बाद एक्स है, तो एक्स भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो एक्स होता है ये के और एस से मिलकर बनता है जी, जैसे फैक्स है, फैक्स, जैसे मैक्स है, के और एस। तो ये आवाज़, जैसे कस की आवाज़ या किस की आवाज़, ये एक्स की होती है, इसीलिए सी और एक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। और वाई को आपने साउंड को नहीं देखना क्योंकि वाई जो है सेमी वाउल उसे कहा जाता है। और वाई जब ये की आवाज़ देगा तो वो कॉन्सोनेंट होगा और जे का सिंबल होगा, सिंबल जे होगा छोटा जैसे लिखा हुआ है लास्ट पे, यहाँ मैं मार्क करूँगा ये।
और ये की आवाज़ है। तो वाउल की साउंड जब हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं याद रखने वाले सिंबल्स हैं वो चा साउंड है, ये टी और इस तरह का सिंबल आपने याद रखना है। डी और जी ये जिम के लिए साउंड है। नेक्स्ट जो है वो टी एच थ्रो, 7 वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सिंबल होगा तो टी एच, क्योंकि बाज़ वर्ड्स में वो दाल की साउंड होगी तो फिर देखें ये सिंबल चेंज है, इस तरह होगा। नेक्स्ट आपने शीन की जो साउंड है वो, नेक्स्ट जो है या साउंड है, और नेक्स्ट जो है जा साउंड जो है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ वाई वाली ये। तो ये टोटल साउंड्स जो हैं अगर आप देखें तो ये 24 साउंड्स हैं। तो कंसोनेंट के और हर साउंड को फोनीम कहा जाता है, और स्टडी ऑफ साउंड जो है वो फोनेटिक्स कहा जाता है। तो ये फोनीम्स जो हैं कंसोनेंट के कितने हैं, कंसोनेंट खुद तादाद में 21, और इनकी जो साउंड्स हैं वो टोटल हैं हमारे पास 24। तो वाउल्स की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वाउल्स की जो है वो साउंड डिस्कस करेंगे कि वाउल खुद तो 5 हैं लेकिन उनकी साउंड जो है वो 20 है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में कुछ समझ होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आप कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक्स।